आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रोग्राम के बाद कॉल करते हैं। ईमानदार राजनीति की मसाल को लेकर के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में इस मसाल को जलाने वाले आम आदमी पार्टी के और लोगों के चहेते उम्मीदवार काली साहब, दोस्तों उत्तराखंड के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। एक हफ्ता बचा है, केवल एक हफ्ते बाद प्रचार बंद हो जाएगा और 14 फरवरी को उत्तराखंड के 5 साल के भविष्य का फैसला हो जाएगा। कितने तारीख को वोट पड़ने वाला है आप लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ ऊपर करना। कितनी तारीख को पड़ने वाला है? 14 फरवरी को। लेकिन कई लोग सोच रहे हैं जी 14 को एक दिन वोट देने जाना है। कई सोच रहे हैं छुट्टी उस दिन रहेगी, काम पे जाऊं कि ना जाऊं, रिश्तेदारी जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं। कई सारी प्लानिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, 14 फरवरी का फैसला केवल एक दिन का फैसला नहीं है। 14 फरवरी को जो आप फैसला करके बटन दबाओगे, अगले 5 साल आपके भविष्य को, इस गदरपुर विधानसभा के भविष्य को, उत्तराखंड के भविष्य को तय करेगा। इसलिए 14 तारीख का वोट एक दिन का वोट नहीं है। 14 तारीख का मतदान आपके 5 साल के जिंदगी के भविष्य का मतदान है। 14 तारीख इस बात का फैसला करेगा कि गदरपुर के अंदर जो सरकारी स्कूल है वो जो अभी है उससे और जर्जर हो गया, इससे बेहतर हो गए। 14 तारीख ये फैसला करेगा कि आपके गदरपुर के अस्पताल बदतर होंगे या बेहतर होंगे। 14 तारीख इस बात का फैसला करेगा कि आम आदमी का मान सम्मान ऊपर बढ़ेगा या घटेगा। 14 तारीख इस बात का फैसला करेगा कि उत्तराखंड को 21 साल से भ्रष्टाचार में लूटने वाली पार्टियों का जमानत जब्त होगा या दोबारा उन्हीं की सरकार बनेगी। इस बात का फैसला होगा। इसलिए 14 तारीख को एक दिन के वोट का दिन नहीं समझना है। 14 तारीख को 5 साल के भविष्य को फैसला करने वाला दिन है। 14 तारीख को जो आप फैसला कर दोगे अगले 5 साल में बदलेगा नहीं। वो फैसला 5 साल तक हमारी जिंदगी पे असर करेगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर ये जो चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल हो गए। 21 साल से उत्तराखंड के अंदर जब जब चुनाव होता है आप वोट देते हो, हर बार सरकार बनती है। लेकिन उत्तराखंड की अब तक एक विडंबना रही। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ हमारे लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराया। हंसते हंसते फांसी के फंदे को लोगों ने चूम लिया। हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा के लोगों ने इस मादरे वतन के लिए कुर्बानी दी। अगर इस देश की आजादी के लिए एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, दूसरे तरफ नाना साहब लड़ रहे थे, एक तरफ झांसी की रानी लड़ रही थी, दूसरे तरफ बेगम हजरत महल लड़ रही थी, एक तरफ अजीमुल्ला खान लड़ रहे थे, दूसरे तरफ तात्या टोपे लड़ रहे थे, एक तरफ शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहे थे, दूसरे तरफ अशफाकुल्लाह खान चूम रहे थे, तीसरे तरफ राजेंद्र लाहिड़ी चूम रहे थे, चौथे तरफ पंडित चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे थे। इस मादरे वतन की आजादी के लिए सबने मिलकर के कुर्बानी। क्या सपना था उन शहीदों का कि हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से आजाद होगा तो इस देश के अंदर क्या बदलेगा, क्या होगा। अंग्रेजों से क्या दुश्मनी थी हमारी? अंग्रेजों से एक ही दुश्मनी थी कि अंग्रेजों के राज में हमारे देश के अंदर जनता गरीब होती जा रही थी और जो अंग्रेजों के दलाल थे, चाटुकार थे, वो अमीर होते जा रहे थे। जनता का खून चूसा जा रहा था। हमारे बच्चों के स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, हमारे मां बहनों का सम्मान नहीं था, किसानों का सम्मान नहीं था, हम अपमान की जिंदगी जी रहे थे। इसलिए इस देश के अंदर आजादी के लिए वीरों ने कुर्बानी दी। 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में आजादी के बाद जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ। इसलिए उत्तराखंड के अंदर अलग राज्य बनाने की आवाज उठी।
21 साल पहले यह राज्य अलग बना, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। क्या सपना था उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लोगों का? 21 साल हो गए उत्तराखंड के अंदर। 21 साल में 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उत्तराखंड में, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों पार्टियों को उत्तराखंड के लोगों ने मौका दिया और अफसोस दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के आम आदमी को धोखा दिया। 21 साल से यही मौका और धोखा का खेल चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों से कहो, लोग कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी नहीं बीजेपी को लाए, बीजेपी अच्छी नहीं कांग्रेस को लाए, कांग्रेस अच्छी नहीं बीजेपी को लाए। उत्तराखंड में विधायक बदलता है, पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, मंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, लेकिन इस बस्ती का, इस इलाके का, पूरे उत्तराखंड का हालात नहीं बदलते, तस्वीर नहीं बदलती। जो दर्द पहले था वही दर्द आज भी है। आम आदमी वही परेशान, बल्कि बढ़ गया। सरकारी स्कूल जो पहले थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। 5वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति सरकारी स्कूल का फर्राटे से हिंदी बोलता भी है और हिंदी लिखता भी है। आज जो सरकारी स्कूल की हालत हो गई इस इलाके में, जिस स्कूल में जो मास्टर जी पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, उस स्कूल में अपने बच्चे का भी वो दाखिला नहीं कराना चाहते, उसमें नाम नहीं लिखाना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि अगर उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नाम लिखाया तो उसकी बर्बादी तय। स्कूल खराब हो गए, अस्पताल खराब हो गए, महंगाई बढ़ गई, गैर बराबरी बढ़ गई। इसलिए उत्तराखंड के लोगों की एक ही आवाज उठ रही थी अब तक, करे तो करे क्या, मजबूरी है। उत्तराखंड वाले एक कंधे पर भाजपा को बिठा के चलते थे और एक कंधे पर कांग्रेस को। कांग्रेसियों ने जब वादा करके धोखा दिया, कांग्रेसियों को उठा के फेंक दिया, भाजपा को लेके आगे बढ़ गए। भाजपाइयों ने फिर धोखा दिया तो उनको उठा के फेंक दिया, फिर कांग्रेस को लाए। फिर कांग्रेसियों ने धोखा दिया, उनको उठा के फेंक दिया, फिर भाजपा को लाए। कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, यही चक्रव्यूह 21 साल से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उत्तराखंड के अंदर कभी बहुजन समाज पार्टी ने प्रयास किया, कभी समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया, कभी उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रयास किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस कोने में रह गई, समाजवादी उस कोने में रह गई, उत्तराखंड क्रांति दल उस कोने में रह गया। कोई भी उत्तराखंड के अंदर पूरे प्रदेश में विकल्प नहीं बन पाया। उत्तराखंड में पहली बार एक मजबूत विकल्प आया है, जिसकी गूंज गदरपुर में भी हो रही है और गंगोत्री में भी हो रही है, हल्द्वानी में भी हो रही है और हरिद्वार में भी हो रही है। चारों तरफ आज आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। अब तक उत्तराखंड की लड़ाई बी और सी के बीच में फंसी हुई थी। बी मतलब जी, बी मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। दो ही की लड़ाई थी, बी और सी। बी सी सी बी, बी से सी, सी से बी, बी से सी, सी से बी। उत्तराखंड वाले ऐसे ही पत्ता फेंट रहे हैं 21 साल से। उत्तराखंड के लोग 21 साल से इंतजार कर रहे थे ये बी और सी के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए। एक अब आएगा। आज चुनावी मैदान में ए मतलब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है पूरे उत्तराखंड के अंदर। इस बार उत्तराखंड की लड़ाई बी और सी की नहीं है, इस बार उत्तराखंड की लड़ाई ए, बी और सी की है। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, इस गदरपुर विधानसभा में भी ए सबसे आगे चल रहा है, ये सबसे आगे आज उत्तराखंड के अंदर और इस विधानसभा में चल रहा है। वैसे भी मैंने सुना है कि उत्तराखंड का इतिहास है। काली साहब, मुझे किसी ने बताया कल पत्रकार ने, कि जो शिक्षा मंत्री उत्तराखंड का होता है वो दोबारा जीत के नहीं आता। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। कल ही एक मुझे पत्रकार ने बताया। तो इसलिए गदरपुर के अंदर भाजपा हार रही है, लेकिन मैं आपसे क्यों आया हाथ जोड़ने? अरविंद केजरीवाल ने मुझे आपके बीच में केवल एक मकसद से भेजा है। भाजपा हार रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन काली साहब को इतने वोटों से जिताओ, इतने वोटों से जिताओ, इतने वोटों से जिताओ
कि उत्तराखंड को पता चले कि गदरपुर विधानसभा वाले असल में गदर पार्टी वाले हैं जिसने क्रांति किया था। ये जब से आम आदमी पार्टी चारों तरफ, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, बिजली लोगों को दिया, पानी हमने दिया, महिलाओं को सुरक्षा दी, उनको सम्मान दिया। कई लोग कह रहे जी कई लोग कह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भाई दिल्ली के अंदर तो हम 5 साल से बिजली फ्री दे रहे, 200 यूनिट। केजरीवाल साहब ने कहा, आम आदमी ने पार्टी ने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ तो 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड वालों को भी फ्री में मिलेगी। यहां जितने लोग बैठे हैं मैं देख रहा हूं, यहां 99% जो लोग बैठे हैं, 14 तारीख को एक झाड़ू की बटन दबाओगे, एक बटन आपको दबाना है। 14 तारीख को 5 साल आपके घर में 24 घंटे बिजली की गारंटी हम करेंगे, लेकिन बिजली का बिल 0 आएगा आपकी एक बटन दबाने से, एक बटन दबाने से। हमने आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिलता तब तक 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो 18 साल के ऊपर की महिला बहनें हैं उनको 1000 रुपए का सम्मान राशि देंगे, जो इस मातृ वतन के लिए पुलिस का जवान, सेना का जवान शहीद होता है उसे 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देंगे, जो बुजुर्ग है उनकी तीर्थ यात्रा कराएंगे। तब से ये कांग्रेस भाजपा के लोग कह रहे हैं ये केजरीवाल तो सब फ्री 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 कर रहा है, इससे तो पब्लिक निकम्मी हो जाएगी। काम कौन करेगा इतना फ्री फ्री मिलेगा तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भाजपा कांग्रेस के लोग आपके मोहल्ले में आए तो उनसे पूछना, उत्तराखंड में 21 साल से सरकार बन रही है कांग्रेस भाजपा की, हर सरकार अपना मंत्री बनाती है। आपको हम 300 यूनिट आम आदमी की सरकार देगी, लेकिन 21 साल से ये मंत्री कितना फ्री लेते हैं बिजली आप जानते हो? आपको 300, उनको 600 मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी? मिलती होगी। 1200, 2400, ये कह रहे हैं 4000। चलो 1000 हम कम कर देंगे उनका, 3000 मान लो। 21 साल से चाहे कांग्रेस का मंत्री हो चाहे भाजपा का मंत्री हो, हर महीने 3000 यूनिट बिजली फ्री में सरकार उसे देती है। कितना देती है जी? 3000। पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? कितना देती है? जोर से बोलो तब मैं समझूंगा। 3000। 3000। वो कांग्रेस भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वो 3000 लेते हैं तो वो निकम्मे नहीं है। आपको 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे तो आप निकम्मे हो जाओ। आप जरा सोच के हिसाब लगाओ कि अगर 300 यूनिट बिजली लेने वाला निकम्मा हो जाएगा तो जो ये 3000 यूनिट बिजली फ्री में लेता है वो कितना बड़ा निकम्मा हुआ बैठा है जी? वो कितना बड़ा निकम्मा है? सबसे बड़ा वाला। जनता को जब देने की बारी आई तो जनता निकम्मी हो रही है, और नेताओं का आना जाना खाना रहना, बिजली पानी सब फ्री मिल रहा था 21 साल से, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब पब्लिक को देने की बात आई तो दिक्कत हो रही है। अरे वोट हम देते हैं तो सरकार बनती है, और टैक्स के रूप में नोट हम देते हैं तो सरकार चलती है। किसी विधायक किसी मंत्री के बैंक के खजाने से सरकार नहीं चलती। आप एक आम आदमी जब एक माचिस की डिबिया खरीदता है तो टैक्स देता है। हमारे घर में जब एक कोई बच्चा पैदा होता है, पहली बार कच्चा बनियान हम खरीद कर लाते हैं मार्केट से तो हम टैक्स देते हैं। हमारी मां का इंतकाल हो जाता है, जब स्वर्गवासी हो जाती है, कफन खरीद कर लाते हैं तो टैक्स देते हैं। हर चीज पर आम आदमी टैक्स देता है तो सरकार खजाने में पैसा आता है। लेकिन अब तक क्या नियम था? वोट हमारा, नोट हमारा और काम तुम्हारा।
अब नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी आ गई है मैदान। इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है, वोट हमारा, नोट हमारा। तो फिर अब काम भी हमारा होगा। इसलिए ये दोनों पार्टियां परेशान घूम रही। कुछ लोग कह रहे हैं जी चलो ठीक है, मान लेते हैं केजरीवाल अच्छा काम करने वाला है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी करेगी, कर्नल कोटियाल करेंगे, काली साहब करेंगे। कहते लेकिन पैसा कहां से लाओगे इतना? दिल्ली की बात अलग है, उत्तराखंड में इतना पैसा कहां से आएगा? पैसा चाहिए ना लोगों को फ्री देने के लिए, स्कूल बढ़िया बनाने के लिए पैसा चाहिए, अस्पताल बढ़िया बनाने के लिए पैसा चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर आज जो सरकार का बजट है, जानते हो कितने का है? 57,000 करोड़ रुपया सरकार के बजट में आता है। ये कह रहे हैं 57,000 करोड़ से पब्लिक का काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको दिल्ली की कहानी बताना चाहता हूं। दिल्ली में जब पहली बार हम लोगों की सरकार बनी, दिल्ली के सरकार के खजाने में केवल 30,000 करोड़ रुपया आता था। कांग्रेस की 15 साल की सरकार थी, अंदर अंदर खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कि आधा इधर आधा उधर। 30,000 करोड़ केवल आता था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहला हमने काम किया, सरकार के अंदर जितने बेईमानी के, चोरी के, जितने घोटाले के, जितने चोर दरवाजे थे, सब पर हमने टेप चिपकाए, सारे छेद बंद कर दिए। उसका फायदा क्या हुआ जानते हो आप? 2 साल के अंदर सरकार के खजाने में 30,000 करोड़ की जगह 60,000 करोड़ आने लगा। बजट हमारा डबल हो गया, डबल। और जब बजट डबल हुआ तो काम भी हमने डबल कर दिया, जनता से पैसा लेकर नहीं। दिल्ली पहला राज्य है हिंदुस्तान का जहां 7 साल में 1 रुपया टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, 1 रुपया चवन्नी का टैक्स नहीं बढ़ाया, फिर भी बजट जो है डबल किया। कैसे? बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा करके। उत्तराखंड के अंदर जो हम वादा कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा कभी न कर सकती है, न करेगी वो। क्यों? क्योंकि उसके लिए बेईमानी पर लगाम लगाना पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड में जो जो वादा किया है वो हम करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, बजट को दुगना करेंगे और आपसे जो जो वादा गारंटी दी जा रही है वो सारी पूरा करेंगे। इसलिए ये दोनों पार्टियां घबराई। एक बात और चर्चा चल रही है, उसकी बात करना जरूरी है। कई लोग आपके मोहल्ले में भी होंगे, खासतौर से जो सीनियर लोग हैं, कह रहे हैं जी ये केजरीवाल तो अच्छा आदमी है यार, काम करता है, पार्टी भी ठीक है। ये कर्नल कोटियाल भी देशभक्त आदमी है, सेना में रहा, लड़ा, और काली साहब तो दिन भर लोगों के लिए जीते मरते ही है। एक ही काम है लोगों के लिए काम में आना। लेकिन कह रहे हैं लोग क्या करें यार, दिल कह रहा है कि इस बार ना झाड़ू को बटन दें, लेकिन एक मजबूरी है। हमने पता कराया, पता करो क्या मजबूरी है। बोले कि हमार खानदानी कांग्रेसी है, जब से वोट पड़ रहा है तब से कांग्रेस को दादा भी वोट देते थे, पंजे को, कांग्रेस वाले को। कई बोले हम आरएसएस वाले हैं जी। पार्टी तो आम आदमी अच्छी है, लेकिन मजबूरी है, हम खानदानी भाजपा कांग्रेस वाले हैं। लड़के समझा रहे हैं, महिलाएं भी समझा रही हैं, बोले आज तक खानदान चलाए हो, मिला क्या, इस बार एक बार झाड़ू को दे दो, क्या बिगड़ जाएगा। बच्चे महिलाएं समझा रही हैं, हर घर में झगड़ा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग घरों में झाड़ू है? जरा हाथ ऊपर करना। जिसके जिसके घर में झाड़ू है हाथ ऊपर कर दो। शर्माते क्या हो, बिना झाड़ू के काम नहीं चलेगा। सबके घर में। ये कब से आया आपके घर में झाड़ू? कब से झाड़ू है आपके घर में? जब से पैदा हुए। आपके अब्बा के जमाने में भी थी झाड़ू की नहीं थी?
और उनके दादा के जमाने में, उनके दादा के जमाने में, उनके दादा के जमाने में, अरे जब कांग्रेस भाजपा नहीं थी तब भी झाड़ू थी हमारे घर में, कल कांग्रेस भाजपा नहीं रहेगी तब भी रहेगी झाड़ू हमारे घर। तो आप ये बताओ, खानदानी हम सारे झाड़ू वाले हैं या पंजाब फूल वाले हैं? झाड़ू वाले। कितने खानदानी झाड़ू वाले जरा हाथ ऊपर करना। लेकिन यहां नहीं, आज जा करके अपने अपने गली में अड़ोस पड़ोस वालों से पूछना, भाई कि तू भाजपा कांग्रेस वाला खानदानी है या झाड़ू वाला है, पता करके बताओगे कि नहीं बताओगे? कितने लोग बात करोगे अपने गली में जाकर के? और जितने पुराने लोग हैं उनको जरूर बताना है, वो इसी असमंजस में पड़े। अरे जब दिल कह रहा है झाड़ू को और खानदानी झाड़ू वाले हो तो दो झाड़ू टकाटक करना क्या है, क्या मजबूरी है? अच्छा ये बताओ, झाड़ू से काम क्या होता है जी? गंदगी साफ होती है। किसकी सफाई? गंदगी। जब जब झाड़ू चलती है गंदगी साफ करती या नहीं करती? करती या नहीं करती? कई लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस भाजपा के लोग अनुभवी लोग हैं, आजमाए हुए हैं। काली साहब तो अभी नए नए, काली साहब का भी झाड़ू आजमाया हुआ है, जब चलता है गंदगी साफ करता है। गदरपुर वालों, आपसे एक ही बात कहने आया हूं, 14 तारीख को इतनी झाड़ू की बटन दबाओ कि 21 साल से इन भाजपा कांग्रेस वालों ने जो राजनीति में गंदगी फैला रखी है, ये देवभूमि इन भ्रष्टाचारियों की गंदगी से साफ हो जाए। इसके लिए 14 तारीख को आपको झाड़ू के बटन दबाना है। एक बात और आखिरी बात कहना चाहता हूं, कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा वाले बोले ऐसे तो काली जी को जो करना है कर लेने दो, हम इनसे 13 तारीख की रात में निपटेंगे। मैंने पता किया यार 13 तारीख को क्या होगा? बोले देखो चुनाव आयोग ने प्रचार उचार तो सब बंद कर रखा है, लेकिन 13 तारीख की रात में दारू मुर्गा पैसा बटेगा। अभी मैं परसों गया था चंपावत में, चंपावत में खबर मैंने पढ़ी, 2 शराब की दुकानें सील हो गई, छापा पड़ा। क्यों सील हुई जानते हो? अभी से कांग्रेस भाजपा वाले के कैंडिडेट की पर्ची बट रही थी वहां कि आज पर्ची ले लो, उस दिन जो है अपना उसी पर्ची से जो है जाके ले लेना। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, याद रखना, इन पार्टियों का नियम है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। 4 दिन तो ये सब कुछ आपके लिए करेंगे, जो कहोगे वो 4 दिन करेंगे, लेकिन 5 साल लूट करके उसकी भरपाई करते हैं। अगर 5 साल काम चाहते हो तो 5 दिन इस चुनाव में बचे हैं, अपना अपना मोर्चा संभाल लो, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करो। कांग्रेस भाजपा को बार बार आपने मौका दिया, एक बार झाड़ू को मौका दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो, एक बार अपने स्कूल को ठीक करने के लिए वोट करो, अपने अस्पताल को ठीक करने के लिए वोट करो, किसानों के मान सम्मान के लिए वोट करो, नौजवानों के रोजगार के लिए वोट करो। 14 तारीख को काली जी के लिए और केजरीवाल के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए वोट करने की तैयारी करो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जब जब ईमानदारी में और पैसे में लड़ाई हुई है, पैसा हारा है और ईमानदारी जीती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उत्तराखंड का इतिहास बदलने के लिए कमर कसो। एक हफ्ता आप कारोबार करते होगे, रोजगार करते हुए, काम धंधा जो कुछ भी करते हो आप करो, लेकिन शाम का और सुबह का 2 घंटा समय निकालना है। लोगों को समझाना है कि इस बार 14 फरवरी को झाड़ू की बटन। और जहां जहां ये पैसे की बात हो रही है, उसके मुकाबले में हम लोग दिल्ली में जब ये चुनाव था तो हम लोग नारा लगाते थे कि पैसे पे न दारू पे बटन दबेगा। आप में से कितने